अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश में एक बार वापस से हिंदुओं का विद्रोह चालू हो चुका है, एक बार ये इमेज देखिए जहां पर राम भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी तो कुछ लोग जाकर उस पर चप्पल से मारने लगे। सोच कर देख लीजिए, राम भगवान की मूर्ति पर चप्पल से मारना ये कहां का संस्कार है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो रहा है। और उसी के साथ साथ क्या भारत अब इसका मुंहतोड़ जवाब देगा कि नहीं देगा? अभी जब आप जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भारत बांग्लादेश के बीच एक बार वापस से क्या होना चालू हो चुका है। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न के विद्रोह में समय समय पर बांग्लादेश और भारत दोनों देश के बीच पैमाने पर विद्रोह और प्रदर्शन हुए हैं। वर्तमान समय 2026 में यहाँ हिंदू समुदाय पर हुए अत्याचार और धार्मिक स्वतंत्रता के हनन को लेकर आक्रोश है। अगर आप यार एक चीज देखने की कोशिश करोगे ना, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जो संख्या में कम हो। भारत के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू हैं। हिंदुओं की तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ चाहे आप सिख ले लो, चाहे ईसाई ले लो, चाहे मुस्लिम ले लो, इन सब की भी आपको संख्या बढ़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में जाकर देख लीजिए, जो हिंदू थे पहले वो आधे हो चुके हैं। पाकिस्तान में जाकर देख लीजिए, लगभग सभी हिंदुओं को मार काट दिया जा चुका है और केवल कुछ ही चुनिंदा हिंदू बचे हैं, वरना वो भी नहीं बचे हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दिया? नहीं, क्योंकि भारत सबको लेकर के चलता है। अरे, राजनीति एक जगह पर है, बाकी देश एक जगह पर है। लेकिन अभी भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ, अगर आप देखोगे, कट्टरपंथी थे जो काफी ज्यादा हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी के साथ साथ हाल फिलहाल भारत बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी जो कभी नहीं देखने को मिली थी, जैसे हिंदुओं को जला देना। अब ऐसा किया क्यों जाता है? देखो, बांग्लादेश के अंदर ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप हिंदुओं को वहां मारोगे ना तो चोट भारत में लगती है, ये बात सबको पता है। तो लोग भारत को भड़काने के लिए बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को मारना चालू करते हैं ताकि दुश्मनी बढ़े, सुधरे ना दोस्ती। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये इसी जून 2026 में बांग्लादेश के अंदर गाय बाधा नाम का एक ठो जिला है, वहां पर राम भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी। ये मूर्ति बताई जा रही है सबसे ऊंची मूर्ति है राम भगवान की, 82 फीट की है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ आदमी आपको दिख रहे हैं। जब यहाँ पर आकर भड़काया गया भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, तो ये लोग जानते हो क्या कर रहे थे? राम भगवान की मूर्ति पर जा करके चप्पल मार रहे थे। मुझे कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है और मैं सोच रहा था कि ये बात ना कहूं, लेकिन कहना पड़ रहा है। दिल पर पत्थर रख कर कहना पड़ रहा है। आप कहकर देखिए, कह पाओगे क्या कि राम भगवान के गाल पर कोई जाकर चप्पल मारे? ऐसा बांग्लादेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या भड़काने वाली तुम बात करो। भड़काने वाली बात नहीं, ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूं हर हिंदूवासी के अंदर, हर भारतीय नागरिक के दिल में ये होना चाहिए। देखो, चाहे आप और हम हिंदू हो या ना हो, चाहे मुस्लिम हो या ना हो, लेकिन एक सच्चे भारतवासी तो हैं। और एक भारतवासी होने के नाते क्या राम भगवान को अगर कोई चप्पल मारे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे, बुरा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि राम भगवान हमारे तो भगवान हैं, लेकिन आपके और हमारे माता पिता के भी भगवान हैं वो। तो अगर हमारे माता पिता के भगवान को कोई चप्पल से मारेगा तो क्या बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, लगना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे, कट्टरपंथियों का जो विद्रोह है अभी हाल फिलहाल वहां पर काफी ज्यादा फैल चुका है। ज्यादातर अगर आप देखोगे, भारी विरोध रैली और धमकियां के बाद प्रशासन ने सुरक्षा चेतावनी के कारण यहाँ पर जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे थे, हिंदुओं के लिए जो मंदिर बनाए जा रहे थे, मूर्ति बनाई जा रही थी, इन सब को रुकवाने का काम किया है। यार, अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जो पद पर बैठी थी, छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस की बनी थी, के आने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं और जो अत्याचारी में भारी विद्रोह होते हुए दिखाई दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे, जब तक शेख हसीना थी 2024 तक, तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जब से शेख हसीना हटी, तब से वहां पर हिंदुओं के लिए जीना नरक हो गया है और बाकी तमाम चीजें हुई हैं।
अब अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो काफी लोग कहते हैं कि अरे भारत के अंदर भी तो ऐसा होता है मुसलमानों को लेकर। नहीं, नहीं होता। भारत के अंदर हिंदू मुसलमान को लेकर नहीं होता। भारत के अंदर होता है तो केवल और केवल जो आतंकवाद रहते हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवाद होते हैं। तो जो गलत काम करेगा, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, वो आएगा टारगेट में। और ये तो न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं जो खराब काम करने के बाद फिर कहेंगे करे देखो ये मुस्लिम था, ये हिंदू था, ऐसा कर दिए, जातिवाद जबरदस्ती घुसेड़ देंगे। गलत काम किया तो उसमें जातिवाद कौन सी बात। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे, रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 के बाद बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2800 से अधिक हिंसा घटनाएं दर्ज की गई हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर 2024 के बाद 2800 से ज्यादा ऐसे केस हैं जो अल्पसंख्यकों के साथ हुए हैं। मतलब वहां पर जो कम जाति वाले यानी हिंदुओं के साथ हुए हैं। क्या हुआ है? अरे जैसे लूटपाट, हत्या, दुकान में अगजली और बाकी तमाम चीजें, मंदिरों में, इस तरीके से। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर भारत हमेशा कड़ा रुख दिखाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के खिलाफ आप वहां पर इस तरीके से गलत काम कर रहे हो। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे, पश्चिम बंगाल, हावड़ा, दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में हिंदू संगठन द्वारा मशाल, जुलूस, मार्च प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब अगर किसी से कहोगे ना तो वो लोग कहेंगे कि अरे भारत भी तो बांग्लादेशियों को निकाल रहा है। ऐसी हरकत करेंगे तो कौन नहीं निकालेगा। जानते हो ये सब पूरा का पूरा मुद्दा कहां से भड़का था? इस आदमी से। ये आदमी इतना निचकट आदमी है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना निचकट आदमी है कि बांग्लादेश, ये आईएसआई के लिए काम करता है, पहले मैं बता दे रहा हूं, आतंकवादियों के लिए काम करता है। ये अभी भारत आया हुआ था, ये नॉर्मल वीजा से आया था, डिप्लोमेट वीजा से आया होता तो नॉर्मल इसको एंट्री मिल जाती, कोई रोकता नहीं। लेकिन जब आप नॉर्मल वीजा से आते हो तो आपको एयरपोर्ट पर रुकवाया जाता है, आपकी जांच पड़ताल होती है, और अगर पता चलता है कि आप देशद्रोही हो, देश के खिलाफ बोलते हो, तो आपको वहीं से लौटा दिया जाता है। ये जानबूझकर नॉर्मल वीजा पर आया ताकि इसको लौटा दिया जाए और अपने देश के अंदर जाकर बताए कि देखो किस तरीके से मुझे लौटा दिया गया। और वहां पर जाकर ये जानबूझकर ऐसा कहता है कि ये मेरी बेइज्जती नहीं, बांग्लादेश की बेइज्जती है, ये मेरी बेइज्जती नहीं, सभी मुसलमानों की बेइज्जती है। जानबूझकर ये इस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वापस से ये सारी चीजें, ये जो अभी दोस्ती यारी हो रही है भारत और बांग्लादेश के बीच, ये डिस्टर्ब हो सके। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान का युद्ध हुआ था तो अभी भारत ने उनको तेल दिया है, तभी जाकर वो अपना गाड़ी मोटर चला पा रहे हैं। बिना भारत के बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं है। 1971 में पैदा हो रहा था, हो नहीं पा रहा था, तब भारत आकर पैदा कराता है ऑपरेशन से। कई सारे ऑपरेशन चले थे, लेकिन आज ये लोग भूल गए। ये डॉक्टर है यार, निजी सलाहकार है अभी जो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तारिक रहमान का। लेकिन तब भी भारत के खिलाफ हमेशा आग ही उगलता हुआ ये आपको दिखाई देगा। मेन मुद्दा यहां से भड़का है जब ये जाकर बांग्लादेश के अंदर सभी मुसलमानों को भड़काना चालू किया। वो बांग्लादेशी मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के खिलाफ बोलना चालू किए, मंदिरों पर चढ़ना चालू किए, राम भगवान के गाल पर जाकर चप्पल मारना चालू किए। अब देखो यहाँ पर जून 2026 में दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसी के द्वारा उन्हें रोके जाने के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच भारी राजनीतिक तनाव और केंद्र पर पहुंच चुका है। जानते हो क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पर जब इस बंदे को रोका जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये निजी सलाहकार था, इसको डिप्लोमेट वीजा से आना चाहिए था, डिप्लोमेट वीजा से नहीं आया, इस वजह से एंट्री नहीं मिली। क्योंकि इसको पता कि मैं डिप्लोमेट वीजा से आता तो मुझे नॉर्मल एंट्री मिल जाती, मुझे रोका नहीं जाता। लेकिन मैं नॉर्मल वीजा से इसीलिए आया ताकि मुझे वापस लौटा दिया जाए, और लौटा दिया जाएगा तो मैं जाकर वहां पर बताऊंगा देखो मुझे कैसे लौटा दिया गया। समझ आया? मेन बात यह है। यह एक बैठक के लिए भारत आए थे, यही चोरकटवा भारत आया था जो दिख रहा है आपको। लेकिन भारत के खिलाफ विरोधी नारे ये लगाते थे, बयान देते थे। पुराने रिकॉर्ड के कारण उन्हें उनका नाम सुरक्षा वॉच लिस्ट में था। अगर डिप्लोमेट वीजा से आए होते तो आराम से एंट्री मिल जाती, नॉर्मल वीजा से आए थे इसलिए इनको एंट्री नहीं मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई कड़ी जांच और इंतजार से नाराज होकर ये बिना भारत में एंट्री किए वापस लौट गए, ढाका लौट गए। मतलब इनकी कड़ी जांच हो रही थी, काफ़ी देर इंतजार किया गया, इनका मुंह फूल गया, गोलगप्पा ऐसे
वापस से बांग्लादेश लौट गए, कहे अब हम नहीं यहाँ पर रुकेंगे। जान रहे हो, मतलब भारत ने लौटाया भी नहीं था, ये अपने आप लौट गए। इतना ज़्यादा गुस्सा इनके अंदर भरा है। अरे जब इतना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो आए कहाँ थे? अरे इसीलिए लौटा ताकि वहाँ पर जाकर लोगों को भड़का सके। मेन चीज़ ये है। और अगर आप सोच रहे हो आप इनको चोरकट काहे कहे, अरे जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसको चोरकट नहीं, सोशल मीडिया नहीं तो और ख़राब बोला जाता। अब आप देखते हैं क्या बोलते हो इसे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।